जय श्री राम, जय बजरंगबली की। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हनुमान चालीसा की संकल्प की एक ऐसी विधि लेकर आई हूँ, जिससे आप अपनी बहुत ही इमरजेंसी हालात में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप अभी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, आपका बहुत बड़ा काम अटका हुआ है, तो आप इस संकल्प को ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो, तभी इस पार्ट को करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें, क्योंकि जिनके थ्रू आपको ये वीडियो मिली है, उनका आभार व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ी बात मुझे कहनी है कि आप इस संकल्प को किसी का बुरा करने के लिए बिल्कुल भी मत कीजिएगा। किसी से बदला लेना हो, इस तरह की भावना रखकर इस पार्ट को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो वो आप पर ना बैकफायर कर जाएगी। अब चलिए जानते हैं कि इसे करना कैसे है। यह इमरजेंसी में किया जाने वाला संकल्प पाठ 3 दिनों का होगा। इसमें आपको मंगलवार या फिर शनिवार से स्टार्ट करना है और तीनों दिन आपको सेम टाइम पर बैठकर पाठ करनी है। इस पाठ के करने की टाइमिंग जो है वो रात के 9 बजे या 10 बजे या फिर 11 बजे, आप जिस भी टाइम फ्री महसूस करें उस टाइम आप आराम से इसे कर सकते हैं। लेकिन यह ज़रूर ध्यान रखना है कि फर्स्ट डे आप जिस टाइम पर बैठते हैं, सेकेंड डे भी आपको उसी टाइम पर बैठना है। अगर 9 बजे बैठ रहे हैं तो दूसरे दिन आपको 9:30 बजे नहीं बैठना है, आपको 9 बजे ही बैठना है। टाइमिंग का इसमें बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। पूजा करने के लिए आपको 9 बजे रात में कर रहे हैं तो आपको 9 बजे ही अच्छे से नहा धोकर कपड़े बदल कर करना है। और कपड़ों में आप लाल या पीला रंग के कपड़े ही पहनेंगे। काला, भूरा, सफ़ेद ये सारे कपड़े जो हैं वो वर्जित हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो कपड़ा आप पहन रहे हैं वो धुले हुए होने चाहिए। ये नहीं कि कहीं 1 घंटे के लिए भी बाहर पहन कर गए, उसे रख दिया तो फिर उसे धारण कर लें, ऐसा नहीं है। आपको साफ-सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने हैं। फिर आपको लाल रंग का आसन बिछाना है। अब तीनों दिन आपको इसी आसन में बैठकर पाठ करनी है। पूजन सामग्री की अगर हम बात करें तो आपको इसमें बेसिकली तिल के तेल का दिया या फिर चमेली के तेल का दिया लगाना होता है। और भोग में आप फल ले सकते हैं, यानी तो अगर आप घर पर हलवा वगैरह बना सकते हैं तो उसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो एकदम साफ़ सुथरा अच्छे से बनाया हुआ होना चाहिए, जहाँ पे लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। और 3 दिनों तक आपको खुद भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, बाहर का चीज़ भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि 3 दिन आप संकल्पित हैं। तो आपको पूरे नियम से ही वो पाठ को कंप्लीट करनी है, तभी वो फलदायी होगा, नहीं तो आपका संकल्प टूट जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो आपको सबसे पहले हनुमान जी की एक फ़ोटो चाहिए। अगर पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो है तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं है तो फिर आप हनुमान जी की ना एक शांत मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए फ़ोटो आती है, वो भी ले सकते हैं। और फिर आपको एक चौकी लगानी है, वहाँ पर आप पीला रंग का कपड़ा बिछा दें और उसमें आप हनुमान जी को स्थापित कर दें। अब पूजा के लिए आपको 1 लोटा जल लेनी है और साथ ही 1 ग्लास पानी भी आपको रखना है साथ में। अब आपको पूजा करनी है तो जो लोटे वाला जल है उसी से आप भगवान जी की पूजा करेंगे। तो आप पहले उन्हें स्नान कराएँगे, फिर उनको लाल चंदन का टीका लगाएँगे उनके मस्तक पर, फिर आप पीला रंग का सिंदूर लेंगे, वो उनके चरणों पर लगा देंगे। फिर आप एक फूल चढ़ाएँगे जो कि उड़हल का फूल होगा, उसे आप मतलब लाल रंग का फूल आपको लेना है, वो आप भगवान जी के चरणों पर रखेंगे। और अब आपको दीपक लगानी है, तो यह दीपक आप तिल के तेल से लगा सकते हैं या फिर चमेली के तेल का लगा सकते हैं। अब लोटे वाले जल को अपने दाहिने हाथ पर लेना है, थोड़ा-सा जल लेंगे राइट हैंड में, इसमें डालेंगे 1 सिक्का, 1 लौंग, 1 कसैली, थोड़ा-सा अक्षत चावल जो रहेगा और 1 फूल। अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको अपना नाम लेना है, अपना गोत्र लेना है, अपना स्थान बताना है और आपकी जो मनोकामना है, जिस चीज़ के लिए आपकी जो भी विश है, जिस चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं, वे आपको बोलना है। और फिर बोल करके आपको हनुमान जी के चरणों में छोड़ते हुए यह कहना है कि मैंने अपने पूरे विश्वास से आपका ये संकल्प पाठ लिया है। अब मेरे साथ जो भी करना है आप करेंगे और मेरी ज़िम्मेदारी अब सिर्फ़ आपकी है। मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं जानती। यह बोलते हुए जल आपको उनके चरणों पर छोड़ देना है।
अब आप पाठ स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको श्री राम जी का नाम लेना है, क्योंकि राम नाम हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। आप 108 बार राम नाम का जाप करेंगे। अगर आप माला से करना चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने फिंगर पर काउंट करके भी कर सकते हैं। फिर श्री राम जी की स्तुति करनी है 1 बार। अब आपको 7 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर आप 1 बार हनुमान नास्टक पढ़ेंगे। फिर 1 बार लास्ट में आपको बजरंग बाण पढ़ना है। 1 बार हनुमान जी की आरती और 1 बार राम जी की स्तुति करनी है। फिर आप लास्ट में भोग चढ़ाएंगे उनको। अब आपकी पूजा जो है वो पूर्ण होती है और आपको माफ़ी मांगनी है कि आपके द्वारा पूजा में जो भी भूल चूक से गलती हो गई होगी उसके लिए। अब दूसरे दिन आपको सुबह उठकर वो लोटे वाला जल, ग्लास वाला जल और जो प्रसाद चढ़ाया था, वो सभी चीज़ें आपको उठा लेनी है। लोटे वाला जल आप पौधों में डाल देंगे और ग्लास वाला जल अगर आपने खुद के लिए पाठ की है तो आप खुद पी लेंगे, और अगर किन्हीं के लिए की है तो आप उन्हें पिला देंगे, और प्रसाद आप खुद भी खाएंगे और अपने परिवार वालों के साथ बाँट कर खा लेंगे। और फिर अब दूसरे दिन की आपकी पूजा स्टार्ट होगी सेम टाइम पर। आपको नहा धोकर सेम टाइम पर साफ़ सुथरा कपड़ा पहनकर बैठ जाना है और फिर आप भगवान जी की पूजा करेंगे लोटे वाले जल से। फिर आप 1 ग्लास और, मतलब जैसे फर्स्ट डे ग्लास में जल रखा था, लोटे में जल रखा था, प्रसाद रखा था, सेम सब कुछ होगा, सिर्फ यहाँ आपको संकल्प नहीं लेनी है। दूसरे दिन आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और भोग लगाएंगे वैसे ही जैसे फर्स्ट डे किया था। अब तीसरे दिन भी आपको सेम वैसे ही टाइम पर बैठकर पूजा करनी है, लेकिन अब आपको 21 बार 21 टाइम आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर आप लास्ट करेंगे पूजा भोग लगाकर, भगवान जी से माफ़ी मांगेंगे। अब आप जो चौथे दिन होगा, मतलब मंगलवार से किया था ना आपने, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, अब आप प्रसाद पानी वगैरह उठाएंगे शुक्रवार को। वो जो लोटे वाला जल होगा उसे थोड़ा सा अपने घर पर छिड़क देंगे, और अगर कोई बीमार है तो आप उनके सिरहाने पर भी वो जल छिड़क सकते हैं। और फिर आधे बचे हुए जल को आप जाकर पौधों में डाल देंगे, और वो ग्लास वाला जल है, अगर आपने खुद के लिए किया है तो उसे पी लेना है। फिर प्रसाद भी अपने परिवार वालों के साथ मिलकर खाना है, और जो आपने सिक्का लौंग वगैरह संकल्पित किया था उसे आप उठा लेंगे। खुद के लिए किया था अपने पर्स में रखेंगे, तिजोरी पे रखेंगे, या नहीं तो सबसे अच्छा अपने सिरहाने पर रखेंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, तो उसे लाल कपड़े में बांध कर उनके सिरहाने पर जाकर रख दें। फिर उसी दिन आप हनुमान जी का मंदिर जाकर उनको 1.25 किलो का गुड़ भोग लगा दें, या मिठाई भोग लगा सकते हैं, और उन वहाँ पर कुछ दक्षिणा वगैरह रख कर आ जाएं। इस तरह से आपकी 3 दिन की जो इमरजेंसी वाली संकल्प पाठ है वह पूर्ण हो जाएगी। अब आप पूर्ण विश्वास के साथ सब कुछ भगवान जी पर छोड़ दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी आपकी मदद करने ज़रूर आएंगे। आप बस विश्वास और आस्था बनाए रखिएगा। अगर इस संकल्प पाठ से जुड़ी कुछ भी चीज़ें आपको पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखेंगे।